हेलो बच्चों, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है आपका। एनडी मैथमेटिक्स की क्लास में लास्ट जो क्लास थी हमारी डेफिनेट इंटीग्रल के बेस पे थी और उसमें हमने बेसिक क्लासेस के साथ में अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे, है ना। तो आज की क्लास में डेफिनेट के बाद इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में कुछ बेसिक क्लासेस देखेंगे। 5 से 7 क्लास वही आपके बेसिक क्लासेस रहेगी। उसमें थोड़े से रिपीटेड जो क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं उस तरह के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद बेसिक क्लासेस जैसे ही खत्म हो जाएगी, मतलब कंसेप्ट एक बार जब हम सीख लेंगे तो वापस से कलेक्शन हमारे पास 100 से 150 कुछ क्वेश्चन है इनडेफिनेट इंटीग्रल के, जो मैनी टाइम्स रिपीटेशन में या आपके पास्ट ईयर में आए हुए हैं, उनके प्रैक्टिस कराएंगे फिर हम। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ा सा हम इनडेफिनेट इंटीग्रल का बेस देखते हैं भाई। इनडेफिनाइट इंटीग्रल, देखो सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिफरेंस मालूम होना चाहिए भाई। अभी तक आपने डेफिनेट इंटीग्रल सोल्व किया था, है ना। इसमें क्या था, सॉरी, अभी तक हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल सोल्व किया था, अब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। देखो इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या था आपके पास, किसी फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करते थे तो आप वैल्यू लिखते थे कैपिटल एफ एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी में। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल के केस में ऐसा नहीं होगा, यानी कांस्टेंट सी ऐड नहीं होगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर आपके यूनिक नहीं होते थे, मतलब मल्टीपल आंसर होते थे, एक से ज्यादा भी आंसर पॉसिबल होते थे उस केस में। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल के केस में हमेशा यूनिक वैल्यू आएगी आपके आंसर में, यूनिक वैल्यू रहेगी भाई ऑलवेज। और डेफिनेट इंटीग्रल के केस में आपके पास लिमिट चलेगी लोअर से अपर, मतलब ये जो लिमिट है ये कहलाती है लोअर लिमिट इंटीग्रेशन के साथ में, और ऊपर वाली वैल्यू कहलाती है अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट। और फंक्शन जो एफ एक्स है ना आपका, ये ऐसे बन जाता है एफ एक्स और लिमिट लोअर से अपर, और वैल्यू पुट करेंगे तो हम फंक्शन एट वैल्यू बी अपर लिमिट माइनस में फंक्शन एट लोअर लिमिट। ये वैल्यू आपको आंसर देती है। यहाँ पे आपने देखा है हमने सी ऐड नहीं कराया है कांस्टेंट टर्म एक। ठीक है, तो इनडेफिनेट और डेफिनेट में ये डिफरेंस रहेगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन मैंने नोट करके रखे हुए अपने पास में, ये लगभग कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन है। आज मैं 10 क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस रहता है। तो बस आप नाम से भी पता कर सकते हो, इनडेफिनेट मतलब डिफाइंड नहीं है, मल्टीपल आंसर यानी कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास नहीं है। और डेफिनेट का मतलब कांस्टेंट की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है नहीं, और जो भी आंसर आएगा वो यूनिक वैल्यू में होगा, मतलब उसकी आंसर की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, आपको बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस में 2x एंड प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है भाई। तो लिमिट दे रखी है 0 से 4 तक की, है ना। इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए बोला है, और ये लिमिट दे दी तो कैसा केस है डेफिनेट इंटीग्रल का। अब देखिए रूट एक्स का अगर आप सोल्व करोगे ना, तो रूट एक्स में एक्स की पावर 1/2, यानी आपको पता है पावर 1/2 में एक पावर ऐड हो जाएगी, और जो पावर बनेगी वही पावर नीचे, प्लस माइनस में 2 बाहर आ जाएगा, एक्स का बन जाएगा एक्स की पावर 2/2, प्लस में एक्स स्क्वायर का बन जाएगा भाई 2x। ठीक है, मतलब 2x की पावर 3/3। डिफ्रेंसिएशन दिमाग में चल रहा था, सॉरी भाई उसके लिए। तो ये बना आपका लिमिट में अब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 3/2 एंड ये बन जाएगा 2/3, माइनस में ये 2 से ये 2 कैंसिल, एक्स स्क्वेयर प्लस में 2/3 एक्स की पावर 3, अपर लिमिट मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यानी क्या करना है आपको, सबसे पहले एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट कर दो ऊपर, तो भाई 2/3 एक्स की जगह पे 4, पावर है 3/2, माइनस में एक्स की जगह पे 4 का स्क्वायर, प्लस में 2/3 एक्स की जगह पे 4 और उसकी पावर क्यूब, ये तो है अपर लिमिट। माइनस में लोअर लिमिट एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो 2/3 0 की पावर 3/2, माइनस में 0 का स्क्वायर, प्लस में 2/3 इंटू में 0। ठीक है, तो देखिए भाई
4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है इस 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 में करके, और फिर वो पावर 2 कैंसिल कर देगा, यानी 2/3 इंटू 2 की पावर 3 बन जाएगा ये। 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 2/3, 4 का क्यूब बन जाएगा 64। ठीक है, फिर माइनस में भाई ये वैल्यू पूरी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी जीरो बनेगा ये पूरा। तो ये बना भाई 2/3 मल्टीप्लाई में 2 का क्यूब 8 एंड -16 प्लस में 2 इसको सिंप्लीफाई कर लो, मतलब मल्टीप्लाई को खोलोगे ना तो 4 2 जा 8 और 128 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे 16/3 माइनस में 16 प्लस में 128 अपॉन में 3। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम आएगा 3, तो 16 माइनस में 6 × 18 48 प्लस में 128, यानी 128 और 16 को तो ऐड करा दो, 14 2 3 4 144, और उसमें से 48 माइनस कर दो तो ये बनेगा 6 13 में से 9 96 बन जाएगा, यानी 96 अपॉन में 3 से 3 3 जा और 3 2 जा, यानी 32 आंसर आएगा फिर आपका। कांस्टेंट वैल्यू आ गई ना, परफेक्शन वैल्यू में आई है, इसलिए ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन था। यानी अगर आपको इंटीग्रेशन में लोअर और अपर लिमिट दे दे और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोले तो कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, और जो आंसर आएगा आपका वो डेफिनेट इंटीग्रल का केस रहेगा, मतलब डिफाइन हो गया पूरा इंटीग्रेशन की 32 आंसर देने वाला है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन और मैं आपको शो कराता हूं यहाँ पे, जैसे कि ठीक है, जैसे कि आपका एक सेकेंड भाई 16/3 था और 1664 2 4 चौक 16 4 3 12, भाई कहीं पे मिस्टेक तो नहीं की ना हमने यहाँ पे 2x की पावर, अरे ये यहाँ पे भाई 2 था ही नहीं यहाँ पे इस केस में ना, ये 2 गलती से लिख दिया हमने। चलो कोई नहीं, मैं वहाँ पे 2x² कर देता हूँ वहाँ पे, ठीक है, प्लस में 2x² लिख देता हूँ मैं वहाँ पे। ठीक है भाई, ये मिस्टेक से मैंने जो किया है 2x³, यहाँ पे x² था अकेला, वहाँ पे 2x² लिख लेना और फिर आपका इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं वापस से पेपर को रफ कर लेता हूँ। देखिए इनडेफिनिट, अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना भाई, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल वाले पार्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, आपके डेफिनेट इंटीग्रल वाले सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटीग्रेशन के अगर 10 क्वेश्चन मिलेंगे एनडीए में, तो आप कह सकते हो बिना किसी डाउट के कि 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको इनडेफिनेट के ही डेफिनेट के ही देखने को मिल जाएंगे, यानी इनडेफिनेट के ओनली 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम इनडेफिनेट इंटीग्रल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और अगर देखो इनडेफिनेट और डेफिनेट के अंदर डिफरेंस देखो, तो आपने ये चीज़ नोट की होगी कि ये क्वेश्चन सारे के सारे हमने इनडेफिनेट में किए थे, है ना, ऐसी टाइप हमने इनडेफिनेट में की थी। बस क्या था, अब क्या कर रहे हो आप डेफिनेट के केस में, लिमिट पुट करा रहे हो लोअर और अपर की, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई इनमें। जैसे कि देखिए सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन है, मानकर चलिए आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 0 से 1 dx अपॉन में 1 प्लस में x²। आपको पता है ये पूरा इंटीग्रेशन तो किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स x के, टेंजेंट इनवर्स x, और लिमिट चल रही है अब लोअर टू अपर, पुट करा दो पहले अपर वैल्यू x की जगह पे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस में टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0। अब आपको पता है टेंजेंट इनवर्स, ये जो 1 था ये वाला, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट π/4, क्योंकि टेंजेंट π/4 कितना होता है, 1 ही होता है ना, माइनस में टेंजेंट इनवर्स, उस 0 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 0, क्योंकि टेंजेंट 0 0 ही होता है। अब यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट से कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट से कैंसिल, यानी π/4 माइनस 0, तो आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे π/4। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे π/4। एक क्वेश्चन और देखिए सिंप्लीफिकेशन के बेस पे ही, मतलब आप थोड़ा सा इसलिए करा रहा हूं मैं ऐसे क्वेश्चन, एक तो रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट टाइप्स भी है, और आपको पता चले कि इनडेफिनेट में भी आपने ऐसे ही क्वेश्चन किए थे, बस लिमिट पुट करानी रहेगी। इस केस में आपके पास है मान लीजिए cos 2x का,
cos 2x इंटू में dx, लोअर लिमिट है इसमें 0 और अपर है π/2। भाई कोस एंगल का क्या था, साइन एंगल, यानी साइन 2x एंड 2x का अपॉन में 2 बन जाएगा और लिमिट पुट करेंगे हम 0 से π/2 की। तो अपर लिमिट पुट करेंगे 1/2 बाहर ले लिया हमने पहले, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ पुट करना ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है यहाँ पे तो साइन 2x की जगह पे π/2, ठीक है। और इसको ऐसी ब्रैकेट में रख लेते हैं, माइनस में साइन 2 इंटू में 0, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करा दी। अब वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ कुछ ऐसे, 1/2 इंटू में, भाई ये 2 से ये 2 कैंसिल, साइन पाई बना, माइनस में साइन 0 बना, ठीक है। साइन पाई कितना होता है भाई, साइन 180 डिग्री 0 होता है और साइन 0 भी कितना होता है 0, यानी सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 0। तो cos 2x 0 से π/2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं अगेन कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा रहा हूं आप लोगों को, बस आप पेशेंस बना के रखिए। प्रैक्टिस हम आप लोगों को कितनी करा देंगे कि आपको किसी भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप मैनी टाइम्स इन्हीं वीडियो को रिपीटेशन में देखते रहिए, आप लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और जितनी बार वीडियो देखोगे ना उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ये भी एश्योरिटी है हमारी आपसे, इसलिए आप बस पेशेंस बना के लगातार जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि वो यहाँ से पूरा बेनिफिट उठा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कहीं पे भी पेड क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। फिर इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, मानकर चलिए मैंने ले रखा था 6x + 3, ऐसे बोला हुआ है 0 से 2 6x + 3 अपॉन में x² + 4 इंटू में dx। भाई मैंने इसमें पहले सेपरेट कर लिया, ऐसे लिख लिया 0 से 2 6x अपॉन में x² + 4 इंटू dx, प्लस में लिमिट 0 से 2 वाली की अलग भी कर ली एंड 3 अपॉन में x² + में 4 dx। मतलब जैसे आप इंडेफिनिट में कर रहे थे सेपरेशन करके, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो और लिमिट भी उनके साथ में ट्रेवल कर लेगी, ठीक है, बिना किसी रुकावट के। तो अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 6 है ना इसको 2 इंटू 3 लिख लिया और 3 बार लिख लिया। तो ऐसे लिखा 3 इंटीग्रेशन 0 से 2 2x अपॉन में x² + में 4 इंटू में dx, प्लस में इंटीग्रेशन 0 से 2 3 बाहर ले लिया 1 अपॉन में x² + में 4 को लिख दिया मैंने 2² इंटू में dx, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आप इस टाइप पे देखो भाई, इस वाली टाइप पे 3 तो बाहर है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना इतनी वाली, ये ऐसे है f(x) अपॉन में fx, मतलब आप देखोगे तो x² + 4 का ही तो डिफरेंशिएशन है ऊपर 2x, और इसका आंसर हमने बताया था इंटीग्रेशन के केस में, आइडेंटिटी के बेस में क्या बताया था, log ऑफ fx। तो यहाँ पे भी ऐसे बनेगा, यानी 3 इंटू log ऑफ x² + में 4 और लिमिट पुट कराएंगे लोअर से अपर 0 से 2, प्लस में यहाँ पे ये भी 3 बाहर आएगा और ये वाली वैल्यू टेंजेंट इनवर्स की आइडेंटिटी है। भाई आपको याद हो तो मैं एक आइडेंटिटी लिख रहा हूँ dx अपॉन में 1 प्लस में x² या x² प्लस में a² लिख सकते हो आप, ठीक है, x² प्लस में a²। इसमें क्या था आपके पास, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी भाई आपके पास 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a है ना। इसकी आइडेंटिटी होती थी 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a, तो उसको भी वहां पे ऐसे लिखेंगे, यानी 1/a है यहाँ पे 2, तो 1/2 इंटू में टेंजेंट इनवर्स x/2 और इसकी भी लिमिट चलेगी 0 से 2। अब लिमिट को वेरीफाई यानी सोल्व करेंगे पहले इस सेक्शन की, तो 3 इंटू अपर लिमिट log 2 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में लोअर लिमिट 0, तो log 0 का स्क्वायर प्लस में 4। अब इधर आ जाओ, इसकी लिमिट पुट करेंगे 3 इंटू में 1/2 टेंजेंट इनवर्स x की जगह पे 2/2 माइनस में 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x की जगह पे 0/2, ठीक है। यानी सिंप्लीफाई कर दो भाई। अब तो सिंप्लीफिकेशन में ऐसे बनेगा 3 इंटू में
लॉग पे ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 log 8 माइनस में 0 और 4 log 4 माइनस का log 4, ठीक है, log 8 माइनस log 4 इज इक्वल प्लस में 3 इंटू में 1/2, ये टेंजेंट इनवर्स 1 बन गया। और मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाया था टेंजेंट इनवर्स 1 किसके बराबर होगा, पाई/4 के, क्योंकि 1 की जगह पे आप टेंजेंट पाई/4 रखोगे तो टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इंटू में पाई/4 माइनस में भाई ये तो 0 बनेगा और 0 टेंजेंट 0 पे पूरी वैल्यू 0 बन गई, ये तो है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में ऐसे बनेगा 3 इंटू, अब log a माइनस log b, log a/b होता था, तो ये बनेगा log 8/4 प्लस में 3 इंटू में पाई/8, यानी अब बनेगा ये 3 log, ये 2 जा पे सिंप्लीफाई करेगा 3 log 2 प्लस में 3 पाई/8, ठीक है, ये आंसर बन जाएगा फिर आपका सिंप्लीफिकेशन में, है ना। अच्छे और सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आपको क्या है, मतलब आप कह सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो जितने भी हमने इनडेफिनेट के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए थे ना, यानी आप हमारी पुरानी वीडियो में जा सकते हैं, मतलब प्लेलिस्ट में कैलकुलस वाले सेक्शन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उन्हीं को वापस से प्रैक्टिस करके देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि डेफिनेट में तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट पुट करनी है, और आगे आगे चल के जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते जाएंगे हम कुछ रूल्स भी सीखेंगे कि इनडेफिनेट से डेफिनेट में जब आप सोल्व करते हो तो कुछ नई प्रॉपर्टी का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। उन प्रॉपर्टी के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे आगे चल के। तो बस ये है कि कहने का मतलब कि अगर आप अच्छे से फोकस करोगे तो प्रैक्टिस आपकी यहीं पे काफ़ी हो जाएगी, आपको दूसरी प्रैक्टिस यानी अदर बुक की रिक्वायरमेंट की नहीं होगी, ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं होगी दूसरी बुक की आपको। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन मैंने नोट करके रखा हुआ है, ये है 1 प्लस साइन एक्स का, आपको बोला गया है इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में साइन एक्स इंटू में डी एक्स, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। देखिए भाई, इस 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एंगल/2 प्लस कोस स्क्वायर एंगल/2, ये लिखा मैंने साइन स्क्वायर यानी x/2 प्लस में कोस स्क्वायर x/2, और साइन 2x होता था 2 साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स है तो क्या बन जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2, तो ये बन जाएगा प्लस में 2 साइन x/2 इंटू में कोस x/2, और स्क्वायर रूट तो चल ही रहा है भाई सबका, है ना, और इंटीग्रेशन में है 0 से पाई/2 इंटू में dx। अब मैंने इस पूरी को आइडेंटिटी बना लिया साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिख दिया मैंने साइन x/2 प्लस में कोस x/2 का कंप्लीट होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 तक का x के रेस्पेक्ट में ही। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बना 0 से पाई/2 साइन x/2 प्लस का कोस x/2 इंटू में dx। भाई साइन x/2 का करोगे तो क्या बनेगा, माइनस का कोस x/2 और x/2 का 1/2, प्लस में कोस x/2 का बन जाएगा साइन x/2 अपॉन में 1/2, और लिमिट चलेगी आपकी लोअर से अपर यानी 0 से पाई/2 तक की, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मतलब ये 1/2 पर जाएगा तो 2 बन जाएगा और 2 बाहर ले लिया, तो ऐसे बनेगा अब ये माइनस कोस x/2 प्लस में साइन x/2, लिमिट ली 0 से पाई/2 तक की। अब लिमिट पुट कराएंगे पहले अपर वैल्यू, तो माइनस कोस x की जगह पे पाई/2 रखोगे तो पाई/4 बन जाएगा क्योंकि नीचे भी 2 चल रहा है, फिर प्लस में x की जगह पे पाई/2 रखोगे तो साइन पाई/4 हो गया। अब माइनस में 0 यानी लोअर लिमिट, तो ये बनेगा माइनस में माइनस ऑफ कोस 0/2 एंड प्लस में साइन 0/2 ब्रैकेट बंद, यानी ये बना भाई 2 इंटू माइनस कोस पाई/4 कितना होता है, कोस पाई/4 1/√2,
प्लस में साइन पाई बाई 4 1/√2, माइनस में माइनस कोस 0 -1 और साइन 0 0, यानी ये वैल्यू बनी 2 भाई, ये और ये कैंसिल और माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 2 आंसर आएगा यहाँ से। ठीक है, ऐसा ही आप एक क्वेश्चन और देख सकते हैं हमारे साथ जो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, कॉस क्यूब का। देखिए भाई, तो अब ये थोड़ी सी खराब चल रही है, ठीक है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस लग रहा हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा ये सब चलता रहता है लाइफ में। आपका मेन जो एग्जाम टारगेट है आपका क्रैक करने का, उस पर फोकस बना के रखिए। वैसे आप लोग कंटिन्यूस, देखो कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप कंटिन्यूटी बना के नहीं रखते हो किसी भी चीज़ में, तो यकीन मानिए आपके चांसेस कामयाबी के उतने ही कम हो जाते हैं। इसलिए कंटिन्यूटी हमेशा बनाकर रखिए। जितना ज़्यादा मतलब कभी कभी देखो सिचुएशन होती है कि आप लोगों का स्टूडेंट का पढ़ने का मन नहीं करता है, ऐसे जैसे टीचर का पढ़ाने का मन नहीं करता है कभी कभी, तो अगर पढ़ने का मन नहीं करे तो आप उस दिन क्या करो, 5 या 10 मिनट के लिए कोई एक छोटी मोटी चीज़ को देख लीजिएगा एक बार थोड़ा सा, उससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी और ये भी नहीं लगेगा कि आज कुछ पढ़ा नहीं था, और 5-10 मिनट शायद से आप इतना तो कर ही सकते हो एफर्ट, है ना। इसलिए आपको थोड़ा बहुत इन चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा कंटिन्यूटी सेक्शन को लेके। चलिए देखिए, आपके पास है ये क्वेश्चन 0 से π/4 एंड dx अपॉन में cos क्यूब x है, cos क्यूब x एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin 2x, 2 sin 2x, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोला है और ये इंपॉर्टेंट टाइप है आपकी। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, 0 से π/4 तो लिमिट है भाई, मैंने क्या किया, ऊपर भी cos x से गुना कर दिया और नीचे भी करूंगा, तो नीचे करूंगा तो ये पावर 3 किस में बन जाएगी, अब पावर 4 में बन जाएगी, cos की पावर 4 बन जाएगी अभी, है ना। अब मैं cos की पावर 4 को ऊपर ले गया तो ये बनेगा सीकेंट की पावर 4x गुना में cos x चल रहा था और dx तो है ही आपका, और यहाँ पे sin 2x की आइडेंटिटी खोल दी, 2 sin x इंटू cos x, और 2 से इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होके 4 sin x cos x बना लेगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 sin x मल्टीप्लाई में cos x, ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 बन के आएगा, यानी ये बनेगा 1/2 बाहर आ गया, 0 से π/4 और सीकेंट की पावर 4x गुना में cos x अपॉन में sin x cos x को मैंने अलग अलग कर दिया, रूट sin x अलग से कर दिया एंड रूट cos x अलग से कर दिया, इनटू में dx चल रहा है। अब आप इन दोनों वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर रूट cos x बन जाएगा, यानी सिचुएशन बन गई आपके लिए अब 1/2 0 से π/4 सीकेंट की पावर 4x इंटू में रूट cos x अपॉन में रूट sin x, ठीक है, इंटू में dx। अब ये अगर रूट cos x डिनोमिनेटर में लिखता है इसके, तो रूट टेंजेंट x बन जाता, यानी 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 एंड सीकेंट की पावर 4x अपॉन में रूट ऑफ टेंजेंट x इंटू में dx। क्लियर है भाई। अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा रहा हूं, मैंने टेंजेंट x को टी पुट कर दिया तो उससे लिमिट भी चेंज होगी, ठीक है, देखना लिमिट में भी वेरिएशन आएगा। मतलब मैंने माना लेट टेंजेंट x इज इक्वल टू टी, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर x इंटू में dx इज इक्वल टू dt, और वहां पे सीकेंट की पावर 4 है ना, उसको सीकेंट स्क्वायर गुना सीकेंट स्क्वायर लिख लो, तो मैं वहीं पे चेंज करा देता हूं, उसको मैंने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर गुना सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर गुना में सीकेंट स्क्वायर इंटू में dx, और इस सीकेंट स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 होता है, तो यानी ये वापस से बन गया सीकेंट स्क्वायर 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x, ठीक है। अब टेंजेंट x को टी पुट कराया मैंने, अब देखो वेरिएबल x था, अब वेरिएबल t बन गया है, तो लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है ये x के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में बोल रखा है, तो लिमिट चेंज कराने के लिए, यानी जब x 0 था तो रखो इस वाली वैल्यू में, क्योंकि वेरिएबल चेंज यहीं से हो रहा है,
टेंजेंट 0 बराबर में t, टेंजेंट 0 0 होता है तो t भी 0 आया, यानी जब x 0 है तो t भी 0 बन रहा है। और x वहाँ पे π/4 है तो टेंजेंट x की जगह पे π/4 इज इक्वल टू टी, यानी टेंजेंट π/4 1 होता है तो t बनेगा आपका 1, यानी जब लिमिट में x π/4 चल रहा था तब t बन जाएगा 1। तो यानी क्वेश्चन आपका अब ऐसे चेंज हो गया भाई, पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया है। 1/2 0 की x 0 था तो t भी 0 है, x π/4 था तो t 1 है, और ये secant स्क्वायर x dx तो बन गया dt में, यहाँ से dt, और टेंजेंट की जगह पे t पुट किया था तो यहाँ पे 1 + t स्क्वायर अपॉन में √t। ठीक है, यानी अब सिंप्लीफाई करोगे तो ये है 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1, अलग अलग करोगे तो t की पावर -1/2 प्लस में t की पावर 2 में से 1/2 घटा दो, 3/2 यानी t की पावर 3/2 इंटू में dt। अब सिंप्लीफाई करेंगे भाई इसको, ठीक है, यानी ये है 1/2 और इसका इंटीग्रेशन खोलोगे तो t की पावर -1/2 में 1 ऐड कराओगे प्लस का 1/2 और नीचे भी 1/2 आएगा, फिर प्लस में इसमें पावर 1 ऐड कराओगे तो 5/2 बनेगा, t की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 लिमिट 0 से 1, यानी अब बना 1/2 इंटू में 2t की पावर 1/2 प्लस में 2/5 इंटू t की पावर 5/2 लिमिट 0 से 1। अब लिमिट पुट कराएंगे तो 1/2 इंटू में 2, इसकी जगह पे पहले अपर और माइनस लोअर कर दो, तो अपर है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा, माइनस में 0 का स्क्वायर रूट 0 रहेगा, प्लस में 2/5, इसमें t की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट कराओ 1, फिर माइनस में t की जगह पे 0, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 बनेगा, माइनस में 0 0 रहेगा, यानी ये बना 1/2 इंटू में 2 प्लस का 2/5, यानी 5 एलसीएम आएगा, 5 एलसीएम आएगा तो 10 12, 1/2 इंटू में 12 अपॉन में 5, ये आएगा फिर आपका 6 अपॉन में 5। ठीक है, तो 6 अपॉन में 5 आंसर बनेगा इस केस में आपका। ठीक है, तो ऐसे अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके रखे हुए हैं। आज के सेशन को थोड़ा यहीं पे रखेंगे क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, क्लास लेना जरूरी भी था, और क्योंकि आपके एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइएगा ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले सकें वो लोग। सेशन को लाइक भी जरूर करना है भाई, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।